हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम देखेंगे प्रिजन रिफॉर्म। ये क्या होता है प्रिजन रिफॉर्म? तो इसका मतलब ये होता है कि एक जेल के अंदर और बाहर और अपकमिंग केस यानी कि जो क्रिमिनल होते हैं उसको अपडेट किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसको रिफॉर्म किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रिजन रिफॉर्म। अब ये होता कैसे? जैसे कि देखिए, एक जेल में, ये जो जेल है, जेल के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं किसके लिए? क्रिमिनल्स के लिए, उसको अपडेट किया जाता है। जो बाहर है, जो भी होने वाला है, उसको अपडेट किया जाता है। इनका मेन मोटिव क्या है कि पहले ना जो कानून रहता था, जैसे कि किसी इंसान को अगर जेल होता है तो पहले क्या था? उम्र कैद, डेथ पेनल्टी, फांसी, ये सब रहता था। यानी कि पहले क्राइम के बदले सिर्फ पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन आज के मॉडर्न पीरियड में इसका अपोजिट हो गया है। प्रिजन रिफॉर्म का कहना है कि एक क्रिमिनल को डेथ यानी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए ज़्यादा करके, उसे ये समझाना चाहिए, उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए, उसको गिल्ट यानी कि उसको अंदर से गिल्ट साबित करना चाहिए, उसको खुद समझ में आए कि उसने कुछ सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम किया है। जब उसको वो एहसास होगा तो हम क्या करेंगे? उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। फिर जब वो अच्छा इंसान बनेगा तो उसको वापस में सोसाइटी में भेजा जाएगा जीने के लिए। यानी कि प्रिजन रिफॉर्म क्या कहता है कि जो भी क्रिमिनल्स है उसको रिफॉर्म किया जाता है। क्यों? वो एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल को रिफॉर्म करके उसको एक अच्छा इंसान बना के वापस सोसाइटी में भेजा जाएगा, एक अच्छे इंसान के जैसी, एक कॉमन मैन के जैसा। जो भी क्रिमिनल आता है जेल में, तो उसका पहला कौन सा है? देखिए यहाँ पे, रिहैबिलिटेटिव। ये क्या होता है? जब भी एक क्रिमिनल जेल के अंदर आता है तो उसको ये एहसास दिलाना कि उसने क्या क्राइम किया है और वो कितनी बड़ी क्राइम है। ठीक है, उसको ये एहसास दिलाना और फिर उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करना। वो जेल के अंदर अगर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है तो एक वो अच्छा इंसान बनने धीरे धीरे लगता है, फिर उसको सोसाइटी में भेजा जाए। यानी कि प्रिजन रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि हम मॉडर्न लॉज को फॉलो करें। यानी कि जो हमारा पहले रूल्स था, सिर्फ पनिशमेंट देना, एक क्रिमिनल को मारना, डेथ पेनल्टी देना, उसको बदल के उसको पनिशमेंट की जगह उसको उसकी गिल्ट का एहसास कराना, उसको रीबिल्ड यानी रिफॉर्म करना। अगर उसको गलती का एहसास हो जाएगा, उसको ये समझ में आएगा मैंने गलत किया है, तो उसको एक अच्छा इंसान बना के सोसाइटी में भेजना, फिर से वो एक जिंदगी जी सकता है। ओवर क्राउडिंग क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जेल के अंदर बहुत ओवर क्राउडिंग है। अब कैसे? आपने बाहर देश में देखा होगा, जेल के अंदर भी एक एक सेपरेट रूम होता है। एक एक सेपरेट रूम में 2 से 3 आदमी होते हैं, या तो एक सिंगल आदमी होता है एक कमरे में। लेकिन इंडिया में कैसा है? एक कमरे में कम से कम 25 से 30 लोग रहते हैं। एक इतनी इतनी जगह रहती है, उसमें सब आपस में चिपक चिपक के सोते हैं। तो यहाँ ये क्या हो रहा है? ओवर क्राउडिंग। ऊपर से अपकमिंग केस यानी कि जितने भी क्रिमिनल सिविल केस हो रहे हैं वो भी बहुत, उसमें बहुत ओवर क्राउडिंग हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? तो इसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जितने भी अपकमिंग जैसे क्रिमिनल केस आ रहे हैं तो उसमें जिनको भी बेल मिल सकता है उनको बेल दिलाते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कि कोई केस अभी कोर्ट में चल रहा है और वो पर्सन जो जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको वो कस्टडी में, अभी जेल में समझो, या तो वो अभी जेल में है और वो किस लिए वो अप्लाई किया? किसके लिए? बेल के लिए। तो प्रिजन रिफॉर्म का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना मानना है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेल देना है। अगर वो इनोसेंट अच्छे हैं तो उनको बेल दो, और जो जेल के अंदर है उनका केस देखा जाए। जो इनोसेंट है, जो किसी और गलती की वजह से जेल में फंसे हैं, तो उसको भी वकील देना ताकि वो बाहर निकल सके। तो इससे ओवर क्राउडिंग जेल में और जेल के बाहर जो आने वाली केसेस है, आने वाले क्या बोलते हैं क्रिमिनल से जेल में जो आएंगे, इससे हमारा ओवर क्राउडिंग कम होगा। क्योंकि जितने भी केसेस है आजकल पेंडिंग क्यों है? उन्हें बेल नहीं मिल रही है, और जो केस चल रहा है वो बेल के लिए अप्लाई किए हैं, तो इनमें इनका क्या कहना है कि उनको बेल दे दो, इससे ओवर क्राउडिंग कम होगा। तीसरा है हमारा ह्यूमन राइट्स। अब ये क्या है? यानी कि जिस तरह हमें बाहर एक खाना, कपड़ा, फैमिली, घर, छत, हमें रहने के लिए हर चीज़ मिलती, उसी तरह जेल के अंदर भी कपड़ा, साफ कपड़े, साफ सुथरा खाना, रहने के लिए जगह, सोने के लिए जगह, नहाना, पानी, हर एक चीज़ जेल के अंदर भी उन्हें प्रोवाइड होती है। जितने भी ह्यूमन राइट्स होंगे वो सब उसको मिलेगा जेल के अंदर भी। स्किल ट्रेनिंग।
अब ये क्या होता है, यानी कि जेल के अंदर एक क्रिमिनल को सुधारने के लिए उसको स्किल ट्रेनिंग कराया जाता है उसको, यानी कि फर्नीचर का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम, फिर यहाँ कुकिंग भी सिखाया जाता है जितने, और एजुकेशन भी उसको दिया जाता है एक जेल के अंदर, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। और जब वो अच्छा इंसान बन जाए, अगर वो फिर बाहर जाता है तो वो अपनी इस स्किल का यूज करके सोसाइटी में जी सकता है। ठीक है। ओपन जेल, अब देखिए ओपन जेल क्या होता है। जब एक क्रिमिनल एक 10 से 15 साल तक वो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, एक अच्छा नेचर का इंसान बन के दिखाता है जेल के अंदर, तो उसको ओपन जेल भेज दिया जाता है। तो ओपन जेल होता क्या है, जहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है, जहाँ पे वो क्रिमिनल अपने फैमिली के साथ रह सकता है। ठीक है। वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम होती है, पुलिस जो भी होंगे वो बहुत कम होते हैं। उसको दिन में मौका दिया जाता है कि वो सोसाइटी में जाके कमा सकता है और रात में वापस जेल आ सकता है, या तो सिर्फ वो रोज शाम को सिग्नेचर करने आए। ये होता है ओपन जेल, यानी कि उसको आम पर्सन जैसा हम और आप एक सोसाइटी में जी रहे उसी तरह उसको भी जीने को मौका मिलता है, वो होता है ओपन जेल। डिजिटलाइजेशन, ये क्या होता है, हर एक क्रिमिनल का एक डिजिटलाइजेशन होता है, यानी कि ई प्रिजन, ये उसका एक आईडी बनता है जो ऑनलाइन अप्लाई होता है। उससे फायदा क्या आता है, देखो यहाँ पे लीगल एड, जब वो ऑनलाइन अप्लाई होता है उसका लीगल प्रिजनल, यानी कि ई कॉमर्स जो हमारा होता है ऑनलाइन वो बनता है। तो उससे क्या होता है कि उसको गवर्नमेंट वकील एडवोकेट प्रोवाइड करती है। अगर वो इनोसेंट है, उसको किसी गलत मामले में फंसा दिया गया है, या चलो किसी भी मामले में फंसा दिया, तो गवर्नमेंट उसको एडवोकेट प्रोवाइड करती है उसके लीगल प्रिजन, यानी कि ई प्रिजन के थ्रू। जब उसका ऑनलाइन आईडी बनता है तो उसको चेक किया जाता है, फिर उसको वकील यानी एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है और उसका केस लड़ा जाता है। इससे ओवर क्राउडिंग प्रिजन में कम होती है। तो ये था हमारा प्रिजन रिफॉर्म रिहेबिलिटी, यानी कि उसको सुधारना, उसको एहसास दिलाना। ओवर क्राउडिंग, जेल में ओवर क्राउडिंग कम करना। ह्यूमन राइट्स, जितने भी हमारे बाहर है, खाना पीना सोना कपड़े, वो सब भी उसको मिलेगा। स्किल, उसको स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, सिखाया जाता है। ओपन जेल, यानी कि एक सोसाइटी में जो कॉमन पर्सन रहते जैसे उस तरह उसको भी जीने देने का हक मिलता है ओपन जेल में। डिजिटलाइजेशन, यानी कि उसका एक आईडी बनता है एक प्रिजन का। लीगल एड, उसको भी एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जेल से छूट सके, जिससे ओवर क्राउडिंग कम हो सके। तो ये था हमारा प्रिजन रिफॉर्म। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए तो बस, चलो बाय।